फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एलिप्स को। कोनिक सेक्शन में आपको कई सारी फॉर्म्स बताई थी कोनिक सेक्शन की, जिसमें फर्स्ट फॉर्म थी सर्कल, सेकंड पैराबोला एंड थर्ड इज एलिप्स। एलिप्स कब बनता है आपका? एलिप्स के लिए मैंने कंडीशन भी बताई थी कि जब हम प्लेन को थोड़ा सा स्लांट करके काटते हैं, थोड़ा सा, व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा तो पैराबोला बनता है, व्हेन बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा बट लेस देन 90 डिग्री और एक्यूट एंगल, तो हमारी जो शेप बनती है ऊपर वो आती है एलिप्स की। अब इसको एक बार थियोरेटिकली देखते हैं कि व्हाट इज़ एलिप्स। इट इज़ द पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट, इट इज़ द पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट which moves in a plane in such a way that the sum of its distance from two fixed point in the plane is a constant। ये जैसे ये एक आपका ये एक पूरा जो ये है ये पाथ है जिसके ऊपर ये पॉइंट मूव कर रहा है। पॉइंट क्या है आपका? ये है पॉइंट, ये जो पॉइंट है आपका पॉइंट P, ठीक है, ये इसमें मूव कर रहा है। ये है पॉइंट P, ये मूव कर रहा है, इसकी बात कर रहे हैं हम। ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे, इस तरह से मूव कर रहा है कि दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, इसका डिस्टेंस दो फिक्स्ड पॉइंट से, फिक्स्ड पॉइंट कौन से? F1 एंड F2। डिस्टेंस क्या होगा इसका? PF1 और PF2, ठीक है। PF1 PF2 इन दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट होगा। PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट मतलब सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर P की पोजीशन चेंज हो जाए, P यहाँ आ जाए तो भी PF1 प्लस PF2 सेम रहेगा। P यहाँ आ जाए तो भी PF1 प्लस PF2 सेम वही रहेगा जो इस पोजीशन पर है। मतलब ये जो नंबर है ये कांस्टेंट, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। ये हर पोजीशन पे ये PF1 प्लस PF2 क्या रहेगा? सेम रहेगा। द पाथ ट्रेस्ड बाय द पॉइंट P इज़ कॉल्ड एन एलिप्स। अब ये जो P जिस पाथ पे मूव कर रहा है ना, ये वाला जो पाथ है ये, इसको हम बोलते हैं, जो शेप बनती है इसकी, इसको हम बोलते हैं एलिप्स। और ये जो दोनों फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम बोलते हैं फोकई, मतलब फोकस हो गए इसके दो, F1 एंड F2। पैराबोला में एक ही फोकस था ना, यहाँ पे दो फोकस होते हैं। सेंटर ऑफ द एलिप्स, center of the ellipse, the midpoint of the line segment joining the foci is called the center of the। F1 और F2 का जो मिड पॉइंट होगा, इस F1 का और F2 का जो मिड पॉइंट होगा, इसको हम बोलते हैं सेंटर, ठीक है। is called the center of the ellipse। F1 and F2 are the foci of the ellipse। O is the center where OF1 is equal to OF2, ठीक है। ये तो दोनों फोकस हो गए, ये आपका सेंटर हो गया। देयरफॉर OF1, O का F1 से डिस्टेंस और O का F2 से डिस्टेंस क्या होगा? हमेशा सेम रहेगा, ये इक्वल रहेगा हमेशा। मेजर एक्सिस, द लाइन सेगमेंट थ्रू द फोकई ऑफ द एलिप्स विद इट्स एंड पॉइंट्स ऑन द एलिप्स इज कॉल्ड इट्स मेजर एक्सिस। जिस लाइन सेगमेंट के ऊपर फोकस होते हैं ना ये दोनों, ये फोकस कहाँ पर है हमारा? इस लाइन सेगमेंट पर है, AB के ऊपर, ठीक है। इस AB के ऊपर हमारे ये क्या है? फोकस है दोनों। अब इसी लाइन सेगमेंट को अगर हम एक्सटेंड कर दें, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया। अब एक्सटेंड करने पर ये लाइन सेगमेंट इस एलिप्स को जहाँ कट कर रही है, कहाँ कट कर रही है? इधर A पर कट कर रही है और इधर B पर कट कर रही है, ठीक है। कौन सा लाइन सेगमेंट? जिस पर फोकस है, दूसरा वाला नहीं, जिस पर फोकस है उसको अगर हम एक्सटेंड करें तो ये लाइन सेगमेंट एलिप्स को जहाँ कट कर रहा है A पर और B पर, दीज आर कॉल्ड मेजर एक्सिस। इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस। AB इज़ द मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। और जो दूसरा बनता है आपका CD, उसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस। एक मेजर एक्सिस हो गया, जो दूसरी लाइन सेगमेंट है जो वर्टिकली आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं? माइनर एक्सिस। द लाइन सेगमेंट थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस, सेंटर से पास करनी चाहिए और परपेंडिकुलर होनी चाहिए मेजर एक्सिस पर विद इट्स एंड पॉइंट्स ऑन द एलिप्स, ठीक है। इज कॉल्ड द माइनर एक्सिस, उसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस। इसमें माइनर एक्सिस क्या है? CD इज़ द माइनर एक्सिस। वर्टिसेस क्या होते हैं? जो एंड पॉइंट्स होते हैं मेजर एक्सिस के, द एंड पॉइंट्स ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स आर कॉल्ड इट्स वर्टिसेस। एंड पॉइंट्स क्या हैं इसके अंदर मेजर एक्सिस के? A एंड B।
ए एंड बी आर द मेजर आर द वर्टिसेस ऑफ द एलिप्स, ठीक है। लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस क्या होगी, इज इक्वल टू 2a। लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस क्या होगी, 2b। अगर आपका जो मेजर एक्सिस जो है आपका वो a एक तरफ है और a एक तरफ है, तो उसकी पूरे की लेंथ क्या होगी, 2b। और माइनर एक्सिस अगर b ऊपर है आपका और b ही नीचे है, तो उसकी लेंथ क्या होगी, 2b। ab इज इक्वल टू 2a, 2b इज माइनर एक्सिस, cd इज इक्वल टू 2b। डिस्टेंस बिटवीन द फोकई f1 f2 को हम लेते हैं 2c। f1 f2 इज इक्वल टू 2c, इसको हम लेते हैं f1 और f2 के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो c की फॉर्म में आते हैं। लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस इज a एंड लेंथ ऑफ द सेमी माइनर एक्सिस इज b, ठीक है। अब c क्या होता है, व्हाट इज c, जो हमने फोकस लिया है जो उसकी f1 f2 का जो डिस्टेंस लिया है हमने 2c, वो 2c कैसे बनता है, c एक तरफ होगा वर्टेक्स के और c ही एक तरफ होगा, दोनों मिलके 2c बनते हैं। द रेशो c अपॉन a इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट, रेशो किसकी, c अपॉन a इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय e, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय e, इसको हम बोलते हैं एक्सेंट्रिसिटी। c और a की जो रेशो होती है इसको हम बोलते हैं एक्सेंट्रिसिटी। क्या बोलते हैं इसको, एक्सेंट्रिसिटी। इज कॉल्ड द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, और ये क्या होती है, कांस्टेंट होती है, इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। e अपॉन e इज इक्वल टू c अपॉन ए एंड a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। c की वैल्यू कैसे निकालते हैं, c की वैल्यू आपकी a और b से ही निकलेगी, ठीक है। दिस इम्प्लाइज c स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जो c है उसकी वैल्यू उस तरह से निकलती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a और b से निकालेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करके c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और e कैसे निकलेंगे, e निकलेगा आपका c अपॉन a, रेशो निकालनी है c की और a की, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, किसी भी एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एलिप्स की एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये होती है एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन, वेयर ए एंड बी आर द लेंथ्स ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस एंड द सेमी माइनर एक्सिस रिस्पेक्टिवली एंड ए इज़ ग्रेटर देन बी। इसमें ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, इसका मतलब ए मेजर एक्सिस है और बी क्या है, माइनर एक्सिस है, ठीक है। जो भी इंटरसेप्ट आपका बड़ा होगा वो मेजर एक्सिस आएगा और जो छोटा होगा वो माइनर एक्सिस आएगा। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हैज़ द लार्जेस्ट डिनोमिनेटर देन इट्स मेजर एक्सिस लाइज अलोंग द एक्स एक्सिस, सच एन एलिप्स इज कॉल्ड अ हॉरिजेंटल एक्सिस। और जिसके अंदर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर होता है उसको हम हॉरिजेंटल एलिप्स बोलते हैं, ठीक है, उसको हम हॉरिजेंटल बोलते हैं। जैसे अभी ऊपर हमने जो फिगर की थी ना वो हॉरिजेंटल एलिप्स है, इसके ऑपोजिट जो बनेगा वो क्या बनेगा, वर्टिकल एलिप्स बनेगा, जिसके अंदर जो मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस के ऊपर होता है। नेक्स्ट इसमें आती है लेटेस्ट रेक्टम ऑफ ए हॉरिजेंटल एलिप्स। द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन एलिप्स इज ए लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस पासिंग थ्रू एनी ऑफ द फोकई विद एंड पॉइंट्स लाइंग ऑन द एलिप्स। लेटेस्ट रेक्टम पैराबोला में की थी, वहाँ भी यही था कि जो भी लाइन सेगमेंट आपकी फोकस से पास करती है, फोकस पे परपेंडिकुलर होती है और उसको कट करती है, फिगर को कट करती है। अब यहाँ फिगर क्या है, यहाँ पर फिगर है आपकी एलिप्स, तो ये फोकस है, ये भी फोकस है, ये भी फोकस है, इस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और जहाँ ये इस फिगर को कट कर रही है, कहाँ कट कर रही है, पी के ऊपर, पी के ऊपर कट कर रही है, तो हमें बतानी है लेंथ ऑफ पी क्यू। दिस इज द लेटेस्ट रेक्टम। और हमें क्वेश्चन में पूछा क्या जाता है लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, उसके लिए फॉर्मूला है आपका ये, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इज 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2b स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन सिंपल ही आता है एलिप्स का, एलिप्स की इक्वेशन दे के आपसे ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी या इनमें से कुछ दिया हुआ होगा और आपसे एलिप्स की इक्वेशन पूछी जाएगी। नेक्स्ट फॉर्म बनती है आपकी वर्टिकल एलिप्स। वर्टिकल एलिप्स कौन सा होता है, इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हैज़ अ स्मॉलर डिनोमिनेटर देन इट्स मेजर एक्सिस लाइज अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है। अगर आपका जो कोफिशिएंट है वो एक्स स्क्वायर का जो है वो स्मॉलर है, वाई से स्मॉलर है,
तो आपका जो मेजर एक्सिस है वो कहाँ होगा, वाई एक्सिस पर होगा, तब एक्स एक्सिस पर नहीं होगा मेजर एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पर नहीं होगा, वाई एक्सिस के ऊपर मेजर एक्सिस होगा, क्योंकि बी इज ग्रेटर देन ए। जो वाई का जो इंटरसेप्ट है वो आपका एक्स के इंटरसेप्ट से बड़ा है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ए वर्टिकल एलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें भी आपका ए ग्रेटर देन बी है। अब इसने क्या किया, ए को वाई के ऊपर ले लिया है, जो ए है वो वाई के नीचे आ गया है और बी जो है वो एक्स के नीचे आ गया है, बिकॉज ए इज ग्रेटर देन बी। और ये जो एलिप्स है वो इस तरह से बनेगा, वर्टिकल एलिप्स बोलते हैं इसको। सेंटर आपका 0 0 ही रहेगा इसमें। वर्टिसेस कहाँ होंगे, जहाँ फोकस होता है, ये जो मेजर एक्सिस होता है इसके एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, वर्टिसेस होते हैं। तो इसमें वर्टिसेस बनते हैं 0A और 0-A। फोकस 0C एंड 0-C, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स किसके होंगे, फोकस के। ठीक है, और क्या होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2A, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2B। इक्वेशन ऑफ द मेजर एक्सिस क्या है, इसके अंदर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्सिस, किसी भी एक्सिस को अगर इक्वेशन फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, ये वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स इज इक्वल टू 0 एंड दैट ऑफ माइनर एक्सिस इज वाई इज इक्वल टू 0। माइनर एक्सिस क्या है हमारा, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस माइनर एक्सिस है और वाई एक्सिस आपका मेजर एक्सिस है। ठीक है, तो उसकी इक्वेशन हो गई वाई इज इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सेम फॉर्मूला है आपका 2b स्क्वायर अपॉन ए। एक्सेंट्रिसिटी क्या होती है, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या होती है, रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट ए, सी स्क्वायर होता है ना आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट सी कितना हो गया, रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले हैं आपके एलिप्स के, जो एलिप्स में यूज़ होंगे। अब या तो क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन किस तरह से आएगा, एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है, ये सब पूछा जाएगा, या इनमें से कुछ चीज़ें दी हुई होंगी, आपसे एलिप्स की इक्वेशन पूछी जाएगी। क्वेश्चन देखो इसके अंदर, फाइंड द लेंथ ऑफ द मेजर एंड माइनर एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस एंड द फोकई, द एक्सेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स। सब कुछ पूछा है इसने। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन दी हुई है आपको, इक्वेशन लिख दी, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। इसको हम दिस इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर। मतलब जो एक्स का इंटरसेप्ट है वो वाई के इंटरसेप्ट से क्या है, बड़ा है। तो एक्स इज द मेजर एक्सिस, तो जो मेजर एक्सिस है वो कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है। जिसका इंटरसेप्ट बड़ा होगा ना, आपका मेजर एक्सिस वहीं पर होगा। अब यहाँ पर इंटरसेप्ट किसका बड़ा है, एक्स का, तो मेजर एक्सिस कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे। तो एलिप्स किस फॉर्म में हो गया, हॉरिजेंटल एलिप्स। ठीक है, सो इट इज़ एन इक्वेशन ऑफ ए हॉरिजेंटल एलिप्स। ए स्क्वायर दिया हुआ है 16, बी स्क्वायर दिया हुआ है इसके अंदर 9, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ए की वैल्यू आ गई 4, बी की वैल्यू आ गई 3, सी फाइंड आउट कर लेंगे इसे, सी आ गया आपका रूट 7। ठीक है, दस ए इज इक्वल टू 4, बी इज 3 एंड सी इज रूट 7। लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस क्या होता है, 2a 8 यूनिट्स। लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस क्या होता है, 2b 6 यूनिट्स। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस क्या होते हैं, -a0 एंड a0, -4 0 4 0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकई आर -c0 एंड c0, तो ये हो गया -√7 0 √7 0। एक्सेंट्रिसिटी क्या होती है आपकी, c अपॉन ए, वैल्यू पुट कर दी c की और a की, √7/4। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, 2b स्क्वायर अपॉन a, तो 2b स्क्वायर की वैल्यू 9 और a है आपका 3, ये वैल्यूज पुट करके आपका आ गया 9/2 यूनिट्स। ठीक है, ये तो थी जब आपको इक्वेशन दी हुई है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन नहीं दी हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ, फाइंड द लेंथ ऑफ द मेजर एंड माइनर एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस एंड द फोकई, द एक्सेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स। 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब इसमें आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए क्या करना होता है, राइट साइड पे हमें 1 लाना होता है। एलिप्स की जो राइट हैंड साइड होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन में, उसमें क्या होता है 1, तो जो भी नंबर राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है उस नंबर से पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय 100। तो हमारी इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू 1। अब इसमें देखो क्या है, y का इंटरसेप्ट बड़ा है x के इंटरसेप्ट से। ठीक है,
तो ए कहाँ पर आएगा, वाई के नीचे, और बी कहाँ आएगा, एक्स के नीचे। तो इक्वेशन ये बनती है एक्स स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्योंकि y का इंटरसेप्ट बड़ा है तो मेजर एक्सिस भी कहाँ पर होगा, y एक्सिस के ऊपर होगा। तो इसलिए कौन सी फॉर्म है एलिप्स की, वर्टिकल फॉर्म है एलिप्स की। दिस इट इज़ एन इक्वेशन ऑफ ए वर्टिकल एलिप्स। बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 25, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 100। बी की वैल्यू निकाल ली 5, ए की वैल्यू निकाल ली 10, सी निकाल लिया सेम, रूट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ये आ गया 5√3। ए बी एंड सी की वैल्यू पुट कर दी, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस 0 माइनस ए एंड 0 है। क्यों है वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स ऐसे, 0 माइनस ए 0 प्लस है, क्योंकि मेजर एक्सिस कहाँ पर है हमारा, वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होते हैं वो इसी फॉर्म में होते हैं, दैट इज 0 माइनस 10 एंड बी 0 10। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकई आर 0 माइनस सी एंड 0 प्लस सी। ठीक है, वो वैल्यूज पुट कर दी। एक्सेंट्रिसिटी है आपकी सी अपॉन ए, ये पुट कर दिया। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इज 2b स्क्वेयर अपॉन ए, वैल्यूज पुट करके आपके पास आ गया 5 यूनिट्स। अच्छा, ये वाले तो क्वेश्चन थे जब हमें इक्वेशन दी हुई है और हमें क्या निकालना है, सारी वैल्यूज़ निकालनी है, जो जो भी उसकी टर्म्स थी ना एलिप्स के अंदर। ठीक है, वो सब हमें फाइंड आउट करनी है। अब क्वेश्चन इसका उल्टा आ सकता है, एलिप्स की इक्वेशन निकालनी है और हमें कुछ टर्म्स दी हुई होंगी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स हुज वर्टिसेस आर प्लस माइनस 50 एंड फोकई एट प्लस माइनस 40। ठीक है, सिंस द वर्टिसेस ऑफ द गिवन एलिप्स आर ऑन द एक्स एक्सिस, वर्टिसेस कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर। ये प्लस माइनस 50 कहाँ होता है, पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है। ठीक है, अगर हमें वर्टिसेस यहाँ दिए हुए, इट मीन्स जो मेजर एक्सिस है वो कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है। सो इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल एलिप्स। Let the equation of the ellipse be x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. Its vertices are plus minus a0, therefore a is equal to 5. ठीक है, और c की वैल्यू भी क्या दी हुई है, 4। फोकस दिया हुआ है ना हमें, तो c दिया हुआ है 4। ठीक है, a दिया हुआ है, c दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, b की वैल्यू निकाल सकते हैं। b क्या है आपका, आगे से 9। ठीक है, तो b ए स्क्वेयर इज़ 25, बी स्क्वेयर इज़ 9, ये दोनों वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन में, तो आपके पास एलिप्स की इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स हुज फोकई आर प्लस माइनस 40 एंड द एक्सेंट्रिसिटी इज़ 1/3। ठीक है, फोकई दिया हुआ प्लस माइनस 40 एंड एक्सेंट्रिसिटी इज़ 1/3। सिंस द फोकई ऑन द गिवन एलिप्स आर ऑन एक्स एक्सिस, फोकस भी आपका कहाँ है, इसमें दिखाई दे रहा है, फोकस कहाँ होता है, मेजर एक्सिस पे। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स कैसे हैं आपके, प्लस माइनस 40। ठीक है, तो ये किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर। इट मीन्स जो एलिप्स की इक्वेशन है वो ये वाली है, एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसमें हमें फोकस दिया हुआ है, इट मीन्स सी की वैल्यू गिवन है 4, और एक चीज़ और दी हुई है, एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी क्या होती है, ई इज इक्वल टू सी बाय ए। ई दिया हुआ है हमें और सी दिया हुआ है। ये दोनों वैल्यूज पुट करके हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्सेंट्रिसिटी की जो फॉर्मूला है उसमें सी की और ई की वैल्यू पुट किया हमने, ए आ गया। अब जो नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है आपका सी स्क्वायर वाला। सी स्क्वायर के अंदर अगर हम ये सी की वैल्यू और ए की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, ए है हमारा 12, तो ए स्क्वायर कितना हो गया 144। बी है हमारा बी स्क्वायर हमें दिया हुआ 128। दोनों इक्वेशंस, ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन में पुट कर देंगे। हैंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर अपॉन 144 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 128 इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स हुज मेजर एक्सिस लाइज ऑन द एक्स एक्सिस एंड विच पासिस थ्रू द पॉइंट 4, 3 एंड 6, 2। अब उसने पहले ही बता दिया है कि जो मेजर एक्सिस है वो कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर। तो मेजर एक्सिस जब भी एक्स एक्सिस पर होता है तो वो क्या होता है, हॉरिजेंटल एलिप्स होता है। ठीक है, हॉरिजेंटल एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, ये वाली, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसके ऊपर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। पॉइंट्स कौन कौन से, 4, 3 एंड 6, 2। अगर ये दोनों पॉइंट्स इस एलिप्स पे हैं तो इसकी इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। दोनों पॉइंट्स पुट कर देते हैं इसमें। 4, 3 पुट करेंगे तो ये वाली नंबर 2 इक्वेशन आएगी। 6, 2 पुट करेंगे तो नंबर 3 आएगी।
ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें करना सॉल्व। कैसे सॉल्व किया मैंने इसको, 1/a² को मैंने u ले लिया है और 1/b² को मैंने v ले लिया है। ठीक है, 1/a² को u ले लिया है, 1/b² को मैंने v ले लिया है। तो सेकंड में और थर्ड में दोनों वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो 4 और 5 ये दोनों इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इसको हमने बाय एलिमिनेशन मेथड हमने इनको एक u को हमने एलिमिनेट कर दिया। u को एलिमिनेट कर देंगे तो v की वैल्यू आ रही है 1/13। ठीक है, और v किसके इक्वल था आपका, v था आपका 1/b² के इक्वल, तो b² हो गया आपका 1/13। सेम v की वैल्यू 1/13 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, 4 में या 5 में, तो हमारे पास ये आ गया, u आ गया 1/52। एंड व्हाट इज़ u, u क्या था 1/a², तो a² आ गया आपका 52। ठीक है, a² 52 आ गया और b² 13 आ गया। दोनों वैल्यूज़ इक्वेशन में पुट कर देंगे तो इक्वेशन आ गई ये वाली एलिप्स की। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज सेंटर लाइज at the origin, major axis lies on the x-axis, the eccentricity is 2/3 and the length of the latest rectum is 5 units। कई सारी चीज़ें दी हुई हैं। पहले तो उसने ये कहा है whose center lies at the origin, major axis lies on the x-axis। major axis x-axis पर है तो आपका इक्वेशन बनेगी ये वाली। जब भी मेजर एक्सिस x-axis पर होता है तो ये वाली इक्वेशन बनती है। ठीक है, पहला तो हमें क्लू ये मिला कि एक्सेंट्रिसिटी दी हुई है 2/3, तो e की वैल्यू गिवन है हमें एंड e इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, और दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 5 यूनिट्स है, 2b² a 2b² a ये दिया हुआ है हमें 5 यूनिट्स। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक्सेंट्रिसिटी दी हुई है हमें, कितनी दी हुई है एक्सेंट्रिसिटी 1 मिनट, एक्सेंट्रिसिटी इज 2/3, ई दिया हुआ है हमें, ई इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, इन सबको यूज करना है। ई दिया हुआ है तो b² इज इक्वल टू a² इंटू 1 - e², ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसके अंदर। जहाँ b² है वहाँ हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a² इंटू 1 - e²। ठीक है, कैसे अप्लाई किया हमने, c² का फॉर्मूला था ना a² - b², ये फॉर्मूला कहाँ से आया, c² इज इक्वल टू a² - b²। ठीक है, और e किसके इक्वल होता है, e इज इक्वल टू c/a। तो यहाँ से अगर मैं c की वैल्यू निकालूँ, दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू e/a, तो c की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, e² a² इज इक्वल टू a² - b²। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इससे हमारा ये वाला फॉर्मूला निकला है ऊपर वाला, इससे हमारा ये e² a² इज इक्वल टू a² - b²। b² को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ, इसको इधर लेके जाओगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, किसकी हेल्प से, इस वाले की हेल्प से और इस वाले की हेल्प से ये आया है। अब b² की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी इसकी। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या क्या पता है, इज इक्वल टू 5, तो यहाँ हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, e की वैल्यू पता है हमें, e इज इक्वल टू 2/3 वो पुट कर देंगे, और कौन सी वैल्यू पता है हमें, ये 5 पता है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद मेरे पास आंसर आता है a का 9/2। ठीक है, इसके अंदर हम e की वैल्यू पुट कर देंगे 2/3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास a की वैल्यू आ गई है 9/2। ये a की वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगी तो मेरे पास b की वैल्यू आ गई 40, b² इज़ 45/4। a अगर आपका 9/2 है तो a² कितना हो गया 81/4 एंड b² इज़ 45/4। दोनों इक्वेशंस, दोनों वैल्यूज़ आप इक्वेशन में पुट कर दो एलिप्स की, तो आपके पास एलिप्स की इक्वेशन ये आ गई। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करके मुझे मिल गया 20x² + 36y² इज इक्वल टू 405। ठीक है, नेक्स्ट जो है एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये एलिप्स का। अ रॉड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर मूव्स विद इट्स एंड्स ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक रॉड है जिसकी लेंथ दी हुई है 12 सेंटीमीटर, इस तरह से मूव करनी है कि जो इसके दोनों एंड पॉइंट्स हैं हमेशा
कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करेंगे दोनों तरफ से, एक्स एक्सिस को भी और वाई एक्सिस को भी। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ ए मूविंग पॉइंट पी ऑन द रॉड। उसके ऊपर कोई एक मूविंग पॉइंट है रॉड के ऊपर पी, ठीक है, ऑन द रॉड विच इज़ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड इन कॉन्टैक्ट विद द एक्स एक्सिस। हमें वो हमेशा जो एक पॉइंट है जो रॉड के ऊपर 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है एक्स एक्सिस से, ठीक है। हमें अगर हम रॉड को मूव करेंगे तो वो पॉइंट भी साथ साथ मूव होगा उसके, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो ये पॉइंट है इसका जो एक पाथ बनेगा, मतलब ये किस पाथ, मतलब उस पाथ की इक्वेशन क्या बनेगी, किस फॉर्म में आएगा वो। लेट ए बी द रॉड। अब ये इसको समझते हैं हम फिगर से। ए बी जो है ये आपकी रॉड है, ठीक है। एंड पी एक्स वाई बी पॉइंट ऑन इट सच दैट, ये जो पी है एक्स वाई है ये पॉइंट दिया हुआ है इसके ऊपर जो एक्स एक्सिस से हमेशा 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होगा। तो अगर ये एक्स एक्सिस से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है तो वाई एक्सिस से 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, क्योंकि रॉड की लेंथ कितनी है 12। फ्रॉम पी ड्रॉ पी एम परपेंडिकुलर ए एक्स के ऊपर और पी एन परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के ऊपर। ए एम इज इक्वल टू पी, ये जो ए एम है ये पॉइंट ए है, ठीक है, और ये एम है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है पी, और बी और एन के बीच का डिस्टेंस क्या है क्यू, ठीक है। ट्राइंगल बी एन पी, ये ऊपर वाला जो ट्राइंगल है बी एन पी एम ए, और ये छोटे वाला जो ट्राइंगल है ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। क्यों है सिमिलर ट्राइंगल्स? परपेंडिकुलर है, राइट एंगल ट्राइंगल हैं, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, ठीक है, सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स क्या होंगी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मतलब इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर प्रोपोर्शनल होगा, इसका हाइपोटेनियस और इसका हाइपोटेनियस भी क्या होगा प्रोपोर्शनल, वही लगाया इधर। बी एन अपॉन पी एम इज इक्वल टू बी पी अपॉन पी ए, ठीक है। बी एन दिया हुआ है आपको क्यू और ये दिया हुआ है आपको वाई, बी पी दिया हुआ है 9 और पी ए दिया हुआ है 3, ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दी इसके अंदर, तो Q इज इक्वल टू 3y, Q आ गया आपका 3y, ठीक है, Q इज़ 3y। एम ए, व्हाट इज़ एम ए? एम ए अपॉन एन पी, अब जो बेस है इसका बेस और ये बेस, ठीक है, एम ए अपॉन एन पी इज इक्वल टू पी ए, ये भी हाइपोटेनियस आ गया, पी ए अपॉन बी पी, ठीक है। तो एम ए कितना है आपका पी, और एन पी कितना है आपका एक्स, पी ए कितना है आपका 3 और बी पी कितना है आपका 9, ये सब पुट करने के बाद पी की वैल्यू आ गई है आपकी एक्स अपॉन 3। ओ ए, ये क्या है पूरा टोटल ओ से लेके ए तक किसके इक्वल है, ओ एम प्लस एम पी के। ओ ए इज इक्वल टू ओ एम प्लस एम पी, ठीक है। ओ एम कितना है आपका एक्स और एम ए कितना है आपका पी, ऐसे ही इसमें से p की वैल्यू पुट कर देंगे, p कितना है आपका x/3, तो 4x/3 हो गया। सेम ऐसे ही OB को लेंगे, OB कितना हो जाएगा ON प्लस BN, तो ये हो गया आपका 4y। इन ट्राइंगल BOA, जो बड़ा ट्राइंगल है आपका जिसके अंदर ये दोनों ट्राइंगल्स बन रहे हैं, उसमें हमने क्या लगाया, पाइथागोरस लगाएंगे। OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। OA स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4x/3 और OB की वैल्यू कितनी है 4y। AB क्या थी आपकी रॉड, जो हाइपोटेनियस की जगह है वो रॉड है, वो किसके इक्वल है 12, तो 12 स्क्वायर। इसको पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ गया x स्क्वायर अपॉन 81 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। हैंस द पाथ ऑफ P इज एन एलिप्स हुज इक्वेशन इज दिस, ठीक है। अ मैन रनिंग इन अ रेस कोर्स notes that the sum of the distances of the two flag posts from him is always 10 मीटर। एक आदमी रेस कोर्स में इस तरह से भाग रहा है, वो इस तरह का वो जो उसका जो पाथ है वो इस तरह का है कि 2 फ्लैग पोस्ट बीच में लगी हुई हैं, कहीं जो ट्रैक है वो तो चारों तरफ है और जो फ्लैग पोस्ट है बीच में कहीं लगी हुई हैं, ठीक है। इस तरह से उसका ट्रैक है कि वो जब भी वो दोनों किसी भी पोजीशन पर है तो दोनों ट्रैक से जो उसका डिस्टेंस है उसका सम हमेशा 10 मीटर आता है।
एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट इज 8 मीटर, और दोनों फ्लैग पोस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 8 मीटर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द मैन। अब ये जो डेफिनेशन है कि दो पॉइंट से आपका जो डिस्टेंस का सम है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, ये किसकी है डेफिनेशन? ये है आपकी एलिप्स की। ठीक है, वी नो दैट एन एलिप्स इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट that moves in such a way that the sum of its distances from two fixed point is constant। ये एलिप्स की डेफिनेशन है कि किसी भी पॉइंट से दोनों फोकस जो हैं उनका डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट होगा। So the path traced by the man is an ellipse. Let the equation of the ellipse be x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1। फ्लैग पोस्ट जो हैं दोनों उनको हम मान लेते हैं C1 C2, ठीक है, सॉरी F1 F1 F2 मान लेते हैं। उनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ 8 मीटर, तो मीन्स जो सेंटर है वो कहाँ पर है? 4 पर। 2a इज इक्वल टू 2a आपका जो फ्लैग पोस्ट का जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, टू ए ई इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पर ये लगाया है इसने बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये जो वही फॉर्मूला है जो पिछले वाले क्वेश्चन में भी यूज़ हुआ था। ठीक है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। 2a ई इज इक्वल टू 8, ठीक है, e इज इक्वल टू 4/5, यहाँ से हमारे पास आ गया e इज इक्वल टू, अच्छा 2a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 5 आ गया यहाँ से, एंड e इज इक्वल टू 4/5। e क्या होता है आपका? c अपॉन a होता है। c कितना है इसके अंदर? 4। देखो अगर 8 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है ना दोनों के बीच में, बिटवीन F1 एंड F2, ठीक है, 8 मीटर है, तो इट मीन्स F1 के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके 40 और F2 के हो गए -40, तभी डिस्टेंस आपका 8 आएगा। और ये कितना होता है? c की वैल्यू आ गई है आपकी 4, इसका मतलब है c की वैल्यू क्या है? 4, और a कितना आ रहा है इसके अंदर आपका? 5, ठीक है, तो e हो गया आपका 4/5। b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, इसके अंदर दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे तो b आ गया आपका 3, ठीक है, एंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ इज x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। An arc is in the form of a semi-ellipse. It is 8 meter wide and 2 meter high. Arc किस फॉर्म में है? सेमी इलिप्स की फॉर्म में है, ठीक है, आधा इलिप बना हुआ है, जैसे दरवाजे के गेट बने होते हैं ना, इस तरह से आर्क की फॉर्म में। उसने बोला है कि जो उसकी जो बेस जो है उसका आर्क का वो 8 मीटर वाइड है और 2 मीटर हाइट है उसकी। कहाँ से होगी? सेंटर से ही होगी। फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट ए पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। हमें उसकी आर्क की हाइट बतानी है। कहाँ से? ये एंड पॉइंट है इसका A, यहाँ से 1.5 मीटर के डिस्टेंस पर ये पॉइंट है P, ठीक है। इस पॉइंट P से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो हमें PM फाइंड आउट करना है कि PM कितना है। लेट द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स ऑफ विच द गिवन आर्क इज अ पार्ट बी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। It is being given that A dash is 8 मीटर and OB is 2 मीटर, ठीक है। तो हमारा 2A हो गया 8 और B हो गया हमारा 2। A इज इक्वल टू 4 एंड B इज इक्वल टू 2, दोनों वैल्यूज निकल आई। इक्वेशन बन गई हमारी x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। लेट P बी ए पॉइंट ऑन A डैश OA सच दैट AP इज इक्वल टू 1.5 मीटर। हमने PM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, मीटिंग द एलिप्स एट M। हमें जो फाइंड आउट करना है वो हमें PM निकालना है। अब अगर ये आपका 1.5 है तो OP कितना होगा? ये टोटल कितना है? 4 में से 1.5 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ गया? 2.5, ठीक है, ये 2.5 आ गया आपका। और PM जो है वो हम एज्यूम कर लेते हैं PM हमारा y है, या लेट PM इज P मीटर,
ठीक है, इसको पी मीटर मान लिया मैंने। ये जो पी है ये पी, खाली पी ले लिया है, इसको एम छोड़ दो, अभी मीटर छोड़ दो, खाली पी ले लिया है। ठीक है, पी एम इज इक्वल टू पी। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे हमारे एम के वो क्या बनेंगे 2.5 और पी। अब ये पॉइंट कहाँ पर है, एलिप्स के ऊपर है, तो ये एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये पॉइंट हम एलिप्स की इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ये हमने पुट कर दिया यहाँ पे 2.5 अपॉन का होल स्क्वायर अपॉन 16 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 4। पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो पी की वैल्यू आ रही है 1.56। तो इसकी जो हाइट होगी उसकी वो कितनी होगी 1.56 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर किसी एंड से जो पॉइंट आ रहा है उस वहाँ पर उसकी जो हाइट है वो है 1.56 मीटर। तो ये था हमारा एलिप्स के अंदर जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो भी हो गए हैं इसमें, और एलिप्स में जितनी भी वैरायटी के क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे इसके अंदर कवर हो गए हैं आपके। ठीक है, दोनों तरह के एलिप्स, हॉरिजॉन्टल एलिप्स, वर्टिकल एलिप्स, एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है, तो हमें कैसे सारे यूनिट्स फाइंड आउट करनी है उसकी, और हमें कुछ दिया हुआ है एलिप्स के अंदर तो हमें एलिप्स की इक्वेशन कैसे निकालनी है, ये सब इसके अंदर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इस क्लास में एलिप्स कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाइपरबोला। थैंक यू।